घर में, आपके बैंक बैलेंस के घर के, आपके पैसे के घर में, आपके कम्युनिकेशन के घर में रहेंगे। तीसरे घर में आपके रहेंगे राहु, बुध, मंगल। राहु, मर्क्यूरी और मार्स तीनों का गठजोड़ बनाएगा त्रिग्रही राजयोग। जबकि सूरज और शुक्र यानी सन और वीनस इन दोनों का गठजोड़ बनाएगा दो ग्रही राजयोग। ये फोर्थ हाउस में होगा, यानी आपकी वालदा के घर, उनकी सेहत के घर और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस के घर। यानी रियल एस्टेट के बिजनेस के हवाले से भी हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी के हवाले से क्या कुछ होगा। आपके पांचवें घर के अंदर गुरु यानी जुपिटर रहेंगे। पांचवा घर आपके प्रेम प्यार का घर, आपकी अकलानी ताकतों का घर, आपके औलाद कंसीव करने का घर, आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर। अगर वो किसी गलत संगत में चले गए या बात का नहीं मानते तो उनका ट्रैक पे आने का घर। इसके अलावा आपकी पढ़ाई का घर, आपकी एजुकेशन का घर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का घर, हर लिहाज से आपकी स्टडीज, आपकी एजुकेशन का घर। तो बहुत जबरदस्त घर है जहाँ पे इतना बड़ा सैयारा आना ये भी मुबारक साबित होगा। वहीं आपके नाइन्थ हाउस के अंदर केतु का पूरे साल और पूरे महीने मई के रहना यहाँ पर ये भी बड़े बड़े गुल खिलाएगा। सबसे पहले आपकी फर्स्ट हाउस के हवाले से बात करेंगे, जो कि आपकी सेहत का घर है, आपकी तबीयत का घर है, आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी ऊर्जा का घर माना जाता है। आपके राशि का जो रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि आपकी ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड शनि, जो है वो फर्स्ट हाउस में मौजूद नहीं है, वो कहां पर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, आपके दूसरे घर में, आपके बोलचाल, आपके कम्युनिकेशन के घर में, आपकी दौलत के घर में, आपके पैसों के घर में, आपके बैंक बैलेंस के घर में बैठे हुए हैं। और किसी भी पापी ग्रह यानी कि राहु की बात कर लें, हम केतु की बात कर लें या मंगल की बात कर रहे हैं, इनका कोई भी इनकी दृष्टि नजर इस घर पे यानी कि जहां शनि मौजूद है सेकंड हाउस पे नहीं पड़ रहा है। जबकि गुरु की दृष्टि की हम बात करें, जुपिटर की दृष्टि, ये आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपके सेहत के घर पे पड़ रही है। और आपके फर्स्ट हाउस पर भी किसी भी पापी ग्रह जैसे कि राहु का हमने कहा या मंगल का कहा या केतु का कहा, इनमें से किसी भी ग्रह, किसी भी प्लैनेट की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर भी नहीं पड़ रही है। बहुत ही जबरदस्त आपकी सेहत रहने वाली, क्योंकि फर्स्ट हाउस पहले तो पापी ग्रहों के असर से, प्रभाव से, इफेक्ट से आजाद है। किसी किस्म का कोई इस तरह का नेगेटिव प्लैनेट का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा फर्स्ट हाउस पे। वहां पर शनि भी बेहतरीन पोजीशन में, यहाँ भी सेहत को अच्छा रखेंगे, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, आपका योगा जिम एरोबिक्स करना या मॉर्निंग वॉक करना या फुर्तीला रहना, एक्टिव रहना, ये भी काफी बेहतर करेगा। नाइन्थ हाउस का रूलिंग लॉर्ड यानी कि आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड बुध, मर्क्यूरी की अगर बात करें वह नाइन्थ हाउस में मौजूद नहीं है। और बुध का राहु के साथ गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग थर्ड हाउस में बनाना, इतने सारे राजयोग आपके लिए बन रहा है, दो ग्रही भी बन रहा है, त्रिग्रही बन रहा है, बहुत जबरदस्त नतीजे आपको मिल रहे हैं तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को। यानी शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे आएगा 60 का, और इसको नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव असरात होते हैं 60 के, और आपका चूंकि थर्ड फेज जा रहा है तो आपके लिए एक आसानी रहेगी, क्योंकि आखिरी फेज आपका चल रहा है तो आपके पास नवादिशात भी बहुत भरपूर होने वाली है। और इतने सारे बड़े बड़े राजयोग बनना और आपकी सेहत का भी भरपूर रहना, ये सोने पे सुहागा होगा। बस याद रखिएगा, राहु का बुध के साथ बैठना थोड़ा बुद्धि के अंदर अक्लानी ताकतों में गड़बड़ी करेगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आएंगे, कभी दिमाग बहुत तेज चलेगा, कभी बहुत कौन जहनी के साथ काम करोगे, कभी एकदम लेजीनेस आ जाएगी, कभी कंफर्ट जोन में चले जाओगे, कभी हाई अलर्ट रहोगे, कभी एकदम से बहुत भर के काम करोगे, यानी कि भरपूर तरीके से काम करोगे, अपना 100% कॉन्फिडेंस रखोगे। तो इस कॉन्फिडेंस लेवल को आपको मेंटेन करना है, क्योंकि बुध का बुद्धि से ताल्लुक है और अकल का। अब राहु अगर भ्रष्ट करने आया हुआ है, राहु अगर बैठा हुआ है साथ में, यानी दो ग्रही राजयोग तो बना रहा है, लेकिन राहु काफी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करना, विल पावर का कम करना, या आपको डबल माइंडेड करके आपको गलत फैसले करवा देना, आपके फैसलों में गड़बड़ी कर देना, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर देना, या आपको गुस्सा बहुत दिलाना, आपका एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ जाना, आपका जिद्दी हो जाना, इन चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और बुध के साथ राहु का आना यहाँ आपको थोड़े से स्किन डिजीज, थोड़े से स्किन इन्फेक्शन दे सकता है। सेहत तो अच्छी रहेगी, लेकिन छोटे मोटे स्किन में छाइयां पड़ जाना, पिंपल्स का निकल आना या कोई रैशेस का होना, इस किस्म के कुछ स्किन जो इन्फेक्शंस है वो हो सकते हैं। पांचवा घर, अब हम आपकी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशन, पढ़ाई, स्टडीज के हवाले से पांचवा घर मशहूर है। पांचवा घर आपकी स्टडीज का घर भी माना जाता है। इसका रूलिंग लॉर्ड यानी पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी शुक्र को माना जाता है, और ये फोर्थ हाउस के अंदर है मई के महीने में, और सूरज के साथ गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग भी बना रहे हैं, और सूरज भी ऊंच के पावर्स के साथ, ये भी याद रखिएगा। केंद्र के अंदर सूरज के साथ होना ये बड़ा लकी रहेगा आपके लिए, काफी बेहतरीन चीजें होते हुए नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक परिवर्तन भी है, यहाँ पर एक चेंज भी होने वाला है, इसकी पोजीशन चेंज भी होने वाली है।
और ये परिवर्तन चेंज आएगा 19 मई 2024 को, याद रखिएगा 19 मई को कुछ बड़ा होने जा रहा है। और शुक्र वीनस आपके 5वें घर के अंदर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, 5वें घर में आ जाएगा। और रूलिंग लॉर्ड भी हमने आपको बताया 5वें घर का वीनस का होना, अपने ही घर में बैठना। आप सोचे पढ़ाई करने वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। 19 मई के बाद जो भी याद करोगे, जो भी स्टडीज करोगे, आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ जाना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, जैसे फेसबुक इंस्टा वगैरह, इससे दूर जाओगे। और प्लस ये कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना, कंपटीशन या कॉन्टेस्ट का विन करना, कामयाब होना, बैरन मुल्क जाके अगर पढ़ाई करना चाहते हो उसमें कामयाबी मिलना, इसके अलावा अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, स्कॉलरशिप का मिलना, बहुत कुछ बड़ी बड़ी गुड न्यूज आप लोग अपनी पढ़ाई के हवाले से सुनोगे। बस याद रखना 19 मई के बाद अपनी स्टडीज के लिए हवाले से कुछ भी करना चाहते हो उसमें कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, लिख के लगा लो। 19 मई से पहले राहु थोड़े से अपने स्पेल फेंकेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगा, पढ़ाई से मन को भटकाना, दोस्त वगैरह, चाय पराठे ये सब चल रहे होंगे, आपका ख्याल पढ़ाई में लगेगा ही नहीं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, मोबाइल यूज करोगे, कभी फेसबुक इंस्टा यूट्यूब, यहाँ पर पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ेंगे। 19 मई से पहले ये सब होते हुए भी देख सकोगे। तो कोशिश करो अपने मन को एक जैसा रखने की और पूरा फायदा उठाओ 19 मई का। तो खास तौर पे 19 मई के बाद बहुत जबरदस्त आपकी पढ़ाई जाने वाली है। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें, आपके लव रिलेशन, आपकी लव स्टोरी कैसे होगी, वो ही सेम वीनस इसका रूलिंग लॉर्ड है। 5वां घर आपका प्रेम प्यार का घर है और वीनस इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और शुक्र आप सब जानते हैं शुरू में 5th हाउस में नहीं है, शुरू में ये शुक्र ये जो है ये सूरज के साथ गठजोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग, और सूरज भी ऊंच के पावर्स के साथ रहेगा। 19 मई के बाद जो है वो शुक्र जो है वीनस ये 5वें घर में आएंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया। शुरू की तारीखों में हमने जैसे आपको बताया कि सूरज के साथ इसका गठजोड़ होगा, 2 ग्रही राजयोग बनेगा 19 मई से पहले। तो ये आपके पार्टनर, आपका लव पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर गुस्से का होना, एग्रेशन का होना, बात बात पे टॉन्ट करना, बात बात पे टेकन एज ग्रांटेड लेना, आपकी फैमिली के बारे में कुछ बोल देना या आपके बारे में कुछ बोल देना, कुछ ऐसा बोलना जो आपको हर्ट करे, हमेशा एग्रेशन का शिकार रहना, गुस्सा बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ापन बहुत रहना, इस तरह का एटीट्यूड वगैरह दिखाना, ये कॉमन रहेगा और ये 19 मई से पहले बहुत ज्यादा नजर आएगा। बस मिड मई तक या यूं कह ले कि 19 मई तक ये सारा मूड स्विंग वगैरह आपको नजर आएगा अपने पार्टनर में। उसके बाद हालत काफी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अब जिनका ब्रेकअप हो चुका था या जिनका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन, इवन फोन पर मोबाइल पे आंसर ना देना, रिप्लाई बैक ना करना, इस तरह के हालात है, तो वो भी मामला हल होगा और काफी हद तक वापस से पैचअप वाली सिचुएशन में भी आ जाएंगे। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और कोई ऐसी तलखी वगैरह, तो वो भी दूर होते हुए आपको नजर आएगी 19 मई के बाद। बस याद रखना 19 मई के बाद मामला संभल जाएंगे, तो जल्दबाजी मत करना कि उससे पहले ही कोई बड़ा फैसला कर लो कि भाई ये तो हमसे संभलने वाला रिश्ता है ही नहीं, इसे कंटिन्यू रखना बेकार है, ये सब मत करना, क्योंकि 19 मई के बाद सारे मामला सॉल्व होने की तरफ आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे आपके 7th हाउस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके पार्टनरशिप, आपके बिजनेस पार्टनरशिप, आपके बिजनेस के घर यानी 7वें घर के हवाले से हम बात करेंगे। अब आपके लिए 7वां घर यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर का रूलिंग लॉर्ड, 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड बनता है चांद यानी कि मून, जिसको हम चंद्र भी कहते हैं। तो मून 2.25 दिन में आपको पता है बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता है, इसी तरह पूरे महीने तमाम ज़ोडिएक साइन को ये कवर करता है। और मूड स्विंग का बहुत ज्यादा होना, अपने इरादे को अपना अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, यही चांद की वजह से होता हुआ नजर आता है अक्सर औकात। याद रखिएगा आपकी मैरिड लाइफ तकरीबन 80% तक बहुत जबरदस्त है, 80% तक बहुत अच्छी, 20% कुछ क्लैशेस, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ अनबन सी नजर आएगी, लेकिन 80% आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही ग्रूम करेगी, बहुत ही फ्लरिश करेगी। आपके 4थे घर का रूलिंग लॉर्ड यानी आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस वाला घर का जो रूलिंग लॉर्ड है, 4th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है, 3रे घर में इसका बैठना यानी 4th हाउस का रूलिंग लॉर्ड का 3रे घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस के घर, आपके बहन भाइयों के घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस के घर के अंदर जाकर बैठना, ये चीज जो हुई है ना, ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन का होना, आपस में एक दूसरे पे बिलीव ना करना, पॉजेसिव बहुत होना, ईगो क्लैशेस होना, थोड़े लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, इसकी बाइस भी बनता है। छोटी छोटी बात को लेकर डिससैटिस्फाई होना यानी एतमाद की फिजा में कमी हो जाना, यानी कि एतमाद लूज कर जाना, कॉन्फिडेंस लूज कर जाना, ये आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपके साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी देखा जा सकता है। आपका शनि और शुक्र यानी वीनस प्रेम का तड़का लगाने में लगा रहेगा, क्योंकि वीनस भी अच्छा है, शनि की नवादिशात भी बनी रहेगी, हालांकि 60-70 है लेकिन उसका इम्पैक्ट कम से कम होगा। नवादिशात बहुत ज्यादा बनेगी आपकी ऊपर, क्योंकि आप 60-70 का शिकार हो तो ज्यादा नवादिशात मिलेगी। तो शादीशुदा जिंदगी काफी संभली रहेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, अनबन होगी,
लेकिन फिर पैकअप वाले से पैचअप वाली सिचुएशन में या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में भी आओगे, बातचीत भी होगी, सुलह सफाई भी होगी, प्यार मोहब्बत भी होगी। गुरु यानी जुपिटर भी आपके 11th हाउस के, जो कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम और आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर है। तो यहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रेम प्यार का तड़का लगना, मोहब्बत का बढ़ना, आपस में अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना भी है। तो अच्छी भी रहने वाली आपकी मैरिड लाइफ या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस। अब हम बात करेंगे आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपके भाग्य, आपके कारोबार, आपका बिजनेस, आपके जॉब, आपका करियर, आपके प्रमोशंस के हवाले से। आपके 9th हाउस ये बनता है आपकी किस्मत का घर, आपकी तकदीर, आपकी डेस्टिनी का घर, और 10th हाउस बनता है आपकी करियर, आपके प्रमोशंस, आपके जॉब का घर। यहाँ पे मर्क्यूरी आपकी किस्मत के घर, आपकी तकदीर के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, बुध को माना जाता है। बुध मर्क्यूरी इस वक्त मई के महीने में आपके 3rd हाउस के अंदर, आपके ऑनलाइन बिजनेस के घर में, आपके शॉर्ट डिस्टेंस के घर में, आपके ऑनलाइन के हवाले से, यानी इस घर के अंदर रहेंगे और ये 4th हाउस में भी ट्रांसलेट करेंगे, ये भी याद रखिएगा। और वो भी 11 मई को ये ट्रांसलेट कर जाएंगे। तो 11 मई के बाद क्या होने वाला है, याद रखिएगा, जब केंद्र में 4th हाउस में बुध आ जाएंगे, यानी कि 4th हाउस आपके जो वालदा का घर या आपके रियल स्टेट के बिजनेस प्रॉपर्टी के घर में, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस के घर में, इसमें आएंगे, तब बहुत हालात बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। और बुध यानी मर्क्यूरी का यहाँ से आपके 10th हाउस, आपके करियर के घर में देखना, करियर में एक उछाल का आना, करियर का बहुत बेहतर होना, प्रमोशंस के योग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर से सुनना, ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और याद रखिएगा, भाग्य, किस्मत का भरपूर सपोर्ट, क्योंकि बुध की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भरपूर सपोर्ट मिलेगा आपको, हर तरह से आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर निकालेगा, आपके FIR से बाहर निकालेगा, कोई जमीन और जायदाद का मामला है उसको सॉल्व करना, या कोई इस किस्म के पैसों के मामला थे उससे बाहर आना, हर लिहाज से इन चीजों का के अंदर आपको किस्मत का भरपूर साथ नजर आएगा। याद रखिएगा, 11 मई के बाद आपकी किस्मत बल्ले बल्ले करने वाली, यानी किस्मत बेहतरीन रहने वाली। 11 मई के बाद कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो, 11 मई के बाद कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हो, 11 मई के बाद कोई बैरन मुल्क जाने का सोच रहे हो, शादी करने का सोच रहे हो, कोई बहन भाइयों के साथ पार्टनरशिप का या कोई इस किस्म का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, या पढ़ाई के मामला में कोई फैसला लेने जा रहे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई नया फैसला करना चाह रहे हो, कोई सेविंग्स के बारे में फैसला करना चाह रहे हो, अपने बच्चों से मुतल्लिक फैसला करने चाह रहे हो, उनकी पढ़ाई के मामले में, अपने पढ़ाई के मामले में फैसला करने चाह रहे हो, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। डेट याद रखिएगा, लिख के रख लीजिएगा, इस तारीख के बाद भरपूर फायदे ही फायदे, किस्मत टोटली आप पे मेहरबान होगी और बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। इवन आप अगर शेयर के अंदर, क्रिप्टो गोल्ड के अंदर या किसी भी चीज के अंदर जहां मुनाफा हो सके, अपने हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा कर पाओगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई कर पाओगे, अच्छा पैसा बना पाओगे, पैसा जोड़ पाओगे, सेविंग्स करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा इस तारीख के बाद। 11 मई से पहले कुछ भी ऐसा काम करते हो, फ्रॉड हो सकता है, फॉर्जरी या कोई भी धोखाधड़ी का काम हो सकता है, पैसे का लुट जाना, पैसे का चोरी हो जाना, डकैती का पड़ना, ये सब हो सकता है। कोशिश करें पैसे का लेन देन कम से कम करें 11 मई से पहले। मई की 1 से 11 मई 10 मई तक कम से कम एहतियात रखें। कहीं बड़ी जगह इन्वेस्टमेंट करना, कोई बड़ा डील ऑफर प्रोजेक्ट लेके काम शुरू कर देना, कोई नया कारोबार शुरू करना, ये बड़ा खतरनाक रहेगा। अगर 11 मई से पहले रहेंगे, कोशिश करें, ना हो तो अच्छा है, वरना फिर एहतियात रखें। और 11 मई के बाद तो खुली छुट्टी, आप जो करना चाहो कर सकते हो, आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अब अगर आपके करियर के हवाले से, आपके 10वें घर के हवाले से बात रखें, कैसा रहेगा मई के महीने में। आपके 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड शुक्र को, वीनस को माना जाता है, ये अभी 10th हाउस में नहीं है ये, और शुक्र का अपने ही घर को देखना, यानी कि शुक्र 4th हाउस में है और ये 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, तो ये 10th हाउस को देख भी रहा है, इसकी दृष्टि, इसकी नजर पड़ रही है 10th हाउस, यहाँ पे 10th हाउस को चमकाएगा। करियर में अच्छी खबरें सुनना, प्रोमोशंस के युग बनना, बेहतरीन नताइज का मिलना, ये मुमकिन हो जाएगा। अब 19 मई को ये अपना घर तब्दील करेंगे और ये फिर इनकी दृष्टि भी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन आपका करियर में उछाल जारी रहेगा, उसके अंदर अच्छी खबरें आती रहेंगी। याद रखिएगा, आपके करियर के हवाले से बेहतरीन जो है 19 मई के बाद होगा। इन शॉर्ट 19 मई के बाद करियर में बहुत बड़ा उछाल आएगा, उससे पहले थोड़े हल्के हल्के उछाल आएंगे, अच्छा कुछ होगा, प्रमोशन, सैलरी वगैरह के हवाले से अच्छी खबरें सुन सकते हो, लेकिन कम। लेकिन 19 मई के बाद बहुत ज्यादा होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी इन शॉर्ट आपके प्रमोशन के योग बनना, आपके करियर में आपके प्रॉफिट्स के अंदर इजाफा होना, आपके इनकम के अंदर इजाफा होना, पैसों के मामला, सैलरी वगैरह में इजाफा होना, ये भी मुमकिन बनाएंगे। अपने करियर के हवाले से जो चेंजेस आप करना चाह रहे थे, माजी में नहीं कर पा रहे थे, वो कर पाओगे। अपने फैसले की, अपने डिसीजंस की तकमील का टाइम होगा,
आप जो माजी में फैसले नहीं कर पाए थे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, वो फैसले भी ले पाओगे, उसको एग्जीक्यूट करके भरपूर फायदा भी हासिल करते हुए नजर आओगे। आपकी तरक्की के योग बनेंगे, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस का आपको सपोर्ट करना, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी साथ मिलता नजर आएगा। 19 मई के बाद शुक्र की पोजीशन का बेहतरीन बनना, आपके प्रेम प्यार के रिलेशंस, आपकी एजुकेशन, आपके औलाद कंसीव के प्रोसेस को मुमकिन बनाना, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ जाना, अकलानी ताकतों की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, हर लिहाज से शुक्र का ये ट्रांजिशन आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। हर तमाम चीजों में आप देखें ना, 5th हाउस की तमाम कैटेगरीज को कवर करता हुआ, इनको बेहतरीन करता हुआ आपके करियर को भी उछाल रहा है, करियर में कारोबार में भी बरकत दे रहा है। तो हर लिहाज से आपके लिए पैसों के मामलात को उछालता हुआ ये नजर आएगा। और यहाँ पे सूरज का ऊंच के पावर्स 14 मई तक सूरज का ऊंच के पावर्स के अंदर रहना, अगर भले 19 मई से पहले आपका अच्छा नहीं होता, आपकी पढ़ाई के मामलात अच्छे नहीं होते या आपके करियर में कुछ अच्छा नहीं होता, तो यहाँ सूरज कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊंच के पावर्स के साथ रहना, यहाँ भी बड़ा उछाल आपके करियर में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपको हर लिहाज से आगे तरक्की देता हुआ नजर भी आएगा। आपका इंटरेस्ट के साथ में काम करना, आपका पूरा दिल लगा के काम करना, काम को पेंडिंग पे नहीं डालना, अपना 100% परफॉर्मेंस देना, खूब मेहनत करना, ये सब भी होता हुआ आपको नजर आएगा। शनि और शुक्र का अच्छा रहना, ये आपके पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा और नेगेटिविटी से आपको दूर करता हुआ भी नजर आएगा। गुरु का आपके फायदे के घर को देखना, शनि का अच्छा रहना, सैटर्न का अच्छा रहना, सूरज के ऊंच के पावर्स में रहना और शुक्र का ट्रांसलेट करने के बाद भी भरपूर पावरफुल होकर आपके लिए और फायदे देना। कोई एक सैयारा जो आपके लिए नेगेटिव हो, हर सिर्फ एक राहु से थोड़ा होशियार रहना है कि राहु यहाँ पे गड़बड़ी करेगा, आपको गुस्सा दिलाना, आपको एग्रेसिव करके गलत फैसले करवा जाएगा, आपको जो है कम्युनिकेशन में गड़बड़ी देगा, बातचीत में कुछ गड़बड़ कर जाओगे, किसी को हर्ट कर जाओगे या जिद्दी होना, इन चीजों से बचना पड़ेगा। वरना राहु यहाँ पे सिर्फ गड़बड़ी कर रहा है, बाकी सारे सैयारे तकरीबन आपके फेवर में कैप्रिकॉनियंस के जाते हुए नजर आएंगे। बस बुध थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, वो नीच के पावर जब राहु के साथ गद जोड़ में आता है तो दो ग्रही राजयोग तो बनाता है, लेकिन यहाँ पे ये कमजोर भी होता नजर आता है। इस बुध की वजह से अकलानी ताकतों में थोड़ा ठहराव आ जाना, कॉन्फिडेंस लेवल का अचानक से बेहतरीन होते हुए अचानक से गिर जाना या विल पावर में अचानक से कमी आना, बॉडी की एनर्जी लेवल में कमी आना, इन चीजों से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ पे बुध के मामलात को खराब करने की पूरी कोशिश करेगा। सूर्य शम्स, सूर्य क्लास, सूर्य नास, सूर्य फलक, इसकी तिलावत करना, अपने अंदर से आप स्ट्रांग बनोगे, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल को स्ट्रांग करेगा और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर को बढ़ाएगा। तो यहाँ बुध आपका स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। तो बुध को स्ट्रांग करने का इससे अच्छा तरीका और समझ नहीं आया, लेकिन हाँ एक और बात, आपका मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये भी इसको बढ़ाएगा। कबूतरों को दाना देना, ये भी भरपूर दुआएं समेटते हुए आप नजर आओगे। आपका बुध और राहु अगर स्ट्रांग हो गए तो राहु आपके लिए पॉजिटिव काम करते नजर आएगा और नेगेटिव स्पेल से बचेंगे आप लोग, और ये आपके लिए बहुत फायदे करेगा। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो 7वां घर ही आपका कारोबार का घर है, यानी आपके फैमिली बिजनेस, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस या आपके पार्टनरशिप के बिजनेस का भी 7वां घर इसको माना जाता है। लिख के रख लो, 11 मई के बाद आपका बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ेगा, बहुत ऊंचा ग्राफ देखोगे, अच्छा पैसा कमा पाओगे, पैसा रिलीज होना, पैसा कमा पाना, माजी के लॉसेस को रिकवर करना, पैसा बचा पाना, जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, ये मुमकिन रहेगा। तेजी से कारोबार को चलता हुआ देखोगे। डेट याद रख लेना, लिख के रख लेना, इस डेट के बाद जो भी इन्वेस्ट करना है, जो भी फायदा करवाना है, जो भी पैसा लगाना है, जो भी मशीनें लेनी है, जो कुछ अपने कारोबार के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से करना है, आप स्टेप ले सकते हो। आपको हर स्टेप में कामयाबी होगी, आपके फैसलों में कामयाबी होगी और आपके जो माजी के पेंडिंग फैसले पड़े उनको एग्जीक्यूट करने का भी ये सही टाइम होगा। बस 11 मई के बाद बुध का आपके 10वें घर और आपके 7वें घर को देखना, आपके दोनों घरों को एक्टिव करना, आपका कारोबार का भी अच्छा चलना और आपके करियर में भी अच्छी खबरें सुनना, हर लिहाज से आप तरक्की करते हुए नजर आओगे। और एक चीज याद रखिएगा, 11 मई के बाद आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, आपके हाई प्रॉफिट्स और आपकी ख्वाहिशों की तकमील के अंदर इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, ये भी मुमकिन बनेगा। बहुत कुछ अच्छा होगा, बस मजहब से जुड़े रहिएगा। ये मई का महीना तबाही है आपके लिए, धमाकेदार महीना, और मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस भरपूर फायदा उठाते हुए इसको नजर आएंगे और कमेंट्स में बताएंगे जून की फर्स्ट वीक में। ये भी लिख के रख लें, शुरू में कहना चाह रहा था लेकिन भरपूर फायदा आपको होगा और इंशाल्लाह आप अच्छा करते हुए नजर आओगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने बारे में आप जानना चाहते हो, कोई भी ज़ोडिएक साइन इस बारे में वीडियो देखना चाहता है, सामने लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।